नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासत में मंगल से रात का कर्फ्यू, जरूरी खिदमात को इस्तिस्ना, कारोबार 8 बजे बंद करने के अहकाम। रियासत में कोरोना के केसेस 6000 के करीब पहुंच गए, 18 अमवात। खानगी मुसल्लमा स्कूल्स के टीचर्स को चावल और माली इमदाद की इजराई के अहकामात, 15 करोड़ 15 लाख रुपए जारी। मलकपेट महबूबगंज के पास सड़क हादसा, लारी ने दी बाइक को टक्कर, 2 नौजवान हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना में रात के कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। 30 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू पर अमल रहेगा। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जरूरी खिदमात को कर्फ्यू से इस्तिस्ना रखा गया है। रेस्टोरेंट्स, दुकानें, थिएटर्स, पब्स, दफातर, कारोबारी इदारे और कंपनियों को रात 8 बजे तक ही खुले रखने की इजाजत रहेगी। अगर उसके बाद कोई भी रेस्टोरेंट, दुकान, थिएटर, पब, दफ्तर या कारोबारी इदारा खुला रहेगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत के अहकाम के मुताबिक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मवासलात, केबल खिदमात, इंटरनेट खिदमात कर्फ्यू से इस्तिस्ना रहेंगे। इसके अलावा पेट्रोल पंप, CNG, LPG, पेट्रोलियम, बरकी, गैस के दफातर, ऑनलाइन अशिया की डिलीवरी, कोल्ड स्टोरेज वेयर, सफाई, आबरसानी, प्राइवेट सिक्योरिटी खिदमात, हौजी खिदमात के अलावा प्रोडक्शन यूनिट्स को कर्फ्यू से इस्तिस्ना रखा गया है। रात 9 बजे के बाद सड़कों पर अवामी नक्लो हरकत पर पाबंदी रहेगी। हुकूमत हिंद और तेलंगाना हुकूमत के मुलाजमीन, मजालिस मुकामी, पंचायत राज के मुलाजमीन अपने शिनाख्ती कार्ड रखकर खिदमात अंजाम दे सकते हैं। खानगी मेडिकल शोबे से वाबस्ता डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, नीम तिब्बी अमला और हॉस्पिटल में खिदमात अंजाम देने वालों को भी कर्फ्यू से इस्तिस्ना रखा गया है, लेकिन उन्हें अपने साथ शिनाख्ती कार्ड रखना होगा। हामिला खवातीन और मरीज भी कर्फ्यू से इस्तिस्ना रहेंगे, लेकिन उन्हें मर्ज से मुतालिक दस्तावेजात साथ रखने होंगे। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आने और जाने वालों को अपना वैलिड टिकट साथ रखना पड़ेगा। वाज़ेह है कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने पीर के दिन हुकूमत की सरजनिश करते हुए कहा था कि 48 घंटों में नाइट कर्फ्यू या फिर वीकेंड कर्फ्यू के बारे में फैसला लिया जाए, वरना अदालत इस सिलसिले में अहकाम जारी करेगी। उसके फौरी बाद मंगल की सुबह इस बात का ऐलान किया गया। इस दौरान मेट्रो रेल की आखिरी ट्रेन 7:45 पर शाम में रहेगी। सुबह 6:30 बजे से मेट्रो रेल की खिदमात का आगाज होगा। दूसरी तरफ ये इत्तलात भी मिल रही है कि इलेक्शन कमीशन भी मजालिस मुकामी और बलदी कॉरपोरेशन के इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम और हिकमत अमली को लेकर बहुत जल्द अहम ऐलान कर सकता है। रियासत तेलंगाना में आज कोविड के केसेस तकरीबन 6000 के करीब पहुंच गए। वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद और शुमार के मुताबिक
5,926 नए केसेस दर्ज किए गए, 18 अमवात की तस्दीक की गई। जुमला अमवात 1,856 हो गई हैं। जुमला केसेस की तादाद 3,61,359 बताई गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 3,16,650 हुई है। सुबह 2,209 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। एक्टिव केसेस 42,853 तक पहुंच गए हैं। जिलेवारी सतह पर हैदराबाद में 793, कामारेड्डी 262, मंचिरियाल 188, मलकाजगिरी 488, आदिलाबाद 105, कोत्तागुड़म 113, जगतियाल 205, जंगांव 78, गढ़वाल 33, करीमनगर 168, खम्मम 247, कोमरम भीम, आसिफाबाद 36, महबूबनगर 195, भोपालापल्ली 31, मेदक 124, मुलुगु 31, नागर कर्नूल 149, नलगुंडा 144, नारायणपेट 41, महबूबाबाद 59, निर्मल 167, निजामाबाद 444, पेद्दापल्ली 96, सिरसिल्ला 116, रंगारेड्डी 455, सिद्दीपेट 167, संगारेड्डी 184, सूर्यापेट 121, विकाराबाद 129, वनपर्ती 129, वरंगल अर्बन 208, वरंगल रूरल 103 और भुंगिरी में 117 केसेस दर्ज हुए हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से और रात के कर्फ्यू के ऐलान के साथ ही एक बार फिर शहर में मौजूद गैर मुकामी मजदूरों की आबाई रियासत वापसी का आगाज हो गया है, लेकिन परेशान हाल मजदूरों के इस्तेसाल की भी शिकायत मौसूल हुई हैं। अफजलगंज पर वाक़े खानगी टूर ऑपरेटर्स ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पहुंचाने के लिए 2,200 ता 4,000 रुपए की रकम वसूल की, लेकिन सफर का इंतजाम नहीं किया। मजदूरों ने बताया कि उन्हें रकम वापस तलब की तो निफ्स से ज्यादा रकम काट कर दी गई। अफजलगंज के पास गैर मुकामी मजदूरों की बड़ी तादाद खानगी ट्रांसपोर्ट इंतजामिया के साथ बहस व तकरार करते देखे गए। उनका कहना था कि ऐसे ट्रांसपोर्ट मालिकान के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। कई मजदूर अश्कबार देखे गए। उनका कहना था कि एक तो बड़ी रकम उनसे वसूल की जा रही है, लेकिन सफर का इंतजाम नहीं किया जा रहा। परेशान हाल मजदूर ने पुलिस कमिश्नर से अपील की कि ऐसे ट्रांसपोर्ट मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो मजबूर अफराद का इस्तेसाल कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से इसके लिए हम लोग जा रहे हैं। घंटे से बैठे हैं, लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं इलाहाबाद जाना है, नागपुर में बोल रहे हैं उतार देंगे, इसलिए हमको जाना पड़ रहा है। काम भी नहीं चल रहा है, कुछ रुकजार भी नहीं है, लॉकडाउन की वजह से जाना पड़ रहा है। मैं तो 16 साल से हैदराबाद में हूँ सर। मेरे बच्चे लोग हैं, 15 लोग काम करने वाले हैं। काम नहीं है तो घर को जा रहे हैं लेके सबको। कुछ भी रूल नहीं सही है, कोई हाथ उठाने को परेशान है, पैसे देने पर भी कोई इज्जत नहीं है। इनका ब्रोकर हमें स्टेशन सिकंदराबाद स्टेशन को टिकट नहीं मिला, हम सोचे बस से नहीं ट्रेन से जो कैसा भी हम लोग जाएंगे। जब काम नहीं है सर तो क्या करेंगे। हम लोग टिकट का पैसा भी मांग रहे हैं, घर से मांगे, अभी पैसा नहीं था तो पैसा भी नहीं दे रहा है। हम लोग को पैसा भी नहीं दे रहा है। हम लोग कब से बैठे हैं, अभी हम लोग खाए भी नहीं हैं। 3 आदमी है। दूसरी तरफ इमलीबंद बस डिपो से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के लिए आरटीसी की खिदमत जारी हैं। इमलीबंद में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से मुताल्लिक उमूर के जिम्मेदार ने बताया कि खानगी ट्रांसपोर्ट मालिकान की तरफ से जायद रकम वसूल करते हुए बैरूनी वर्कर्स का इस्तेसाल किया जा रहा है और उनके सफर का इंतजाम तक नहीं किया गया। उन्होंने गैर मुकामी मजदूरों को मशवरा दिया कि वो खानगी ट्रेवल्स के झांसे में न आए, बल्कि तेलंगाना हुकूमत की सरकारी बस खिदमत से इस्तेफादा करें, जिसका किराया भी कम है। तो ट्रैवल वाले इन लोगों को नासुन लोगों को लूट के खा रहे। एक टिकट का 650 रुपये गवर्नमेंट की चार्ज होता है, ये प्राइवेट वाला 2100, 2200, 2500 तक एक बंदे को ले रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं करना हुआ इन लोगों का। डर के पहले काम करने वाले रोजाना कम से कम 400-500 रुपये कमाने वाले एक ही दम एक ही जगह 2500 रुपये लेने का मकसद ही नहीं है। वैसा नहीं चलेगा बोल के हमारा सरकारी गाड़ी में जाओ बोल के हम समझा के उन लोगों को मास्क दिला के हम ये गाड़ी में बेचना लगा रहे हैं आजकल। और इन लोगों के आज से इन लोगों को दिक्कत नहीं हो सरकार, हमारा सरकारी गाड़ी में सुरक्षित ड्राइविंग होके सुरक्षित ट्रैवल्स करेंगे बोल के हमारा इरादा है। वही इरादा से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं साहब। हुकूमत की तरफ से रियासत में रात के कर्फ्यू के निफाज के ऐलान के बाद मक्का मस्जिद में इशा की नमाज 8 बजे अदा की जाएगी। मोहतमी मक्का मस्जिद की तरफ से बताया गया कि मस्जिद में तमाम कोविड कवायद के मुताबिक इंतजाम किए गए हैं और मुसल्लियों से मास्क पहनकर आने की अपील की गई है। नमाज इशा के बाद नमाज तरावी होगी। रात के कर्फ्यू के ऐलान के साथ ही रमजान में हरीस का कारोबार करने वालों में मायूसी देखी गई।
उमूमन रेस्टोरेंट्स में हरीस का कारोबार इफ्तार के बाद हुआ करता था, लेकिन अब रेस्टोरेंट मालिकान का कहना है कि गुज़िश्ता साल भी कारोबार नहीं हुआ था, अब इस बार भी कारोबार होने की उम्मीद नहीं है। जबकि दूसरी दुकानों के मालिकान का कहना है कि कोविड के मौजूदा हालात की वजह से रात का कारोबार पहले ही मुतासिर हो चुका था। रात का कर्फ्यू लगने से और भी कारोबार मुतासिर होगा। बाजारों में रात के कर्फ्यू के ऐलान का कुछ खास असर नहीं देखा गया। अवाम बगैर किसी भागदौड़ के खरीदारी करते हुए देखे गए। कपड़ों के ताजरीन भी उलझन में है कि ईद के लिए मजीद स्टॉक लाया जाए या नहीं। अब देखना है कि कर्फ्यू पर अमलावरी के दौरान पुलिस का रवैया कैसा होगा। आज 28 अप्रैल को रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाई जाएगी। आज से लेकर 8 बजे से सब जो रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, शॉप्स है, सबको बंद करना पड़ेगा और 9 बजे के बाद पूरे लोगों का मूवमेंट जो है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। सब लोग अपने अपने घर पर रहे, लेकिन बहुत इसमें एग्जम्पशंस है जियो में, जैसे प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज, IT सर्विसेज और ई-कॉमर्स को भी एग्जम्पशन है, पेट्रोल पंप्स को एग्जम्पशन है, पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन को, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग और जो प्रोडक्शन यूनिट्स जो है उसको भी एग्जम्पशन है। 9 बजे के बाद ये जो ऊपर दिए गए ये इनके अलावा और सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, GHMC सभी को एग्जम्पशन है। सभी जो मेडिकल प्रोफेशन में है, डॉक्टर हो या नर्स हो, जो कोई भी काम हॉस्पिटल में कर रहे हो, उन सब के लिए एग्जम्पशन है, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। और जो भी पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल जाने के लिए उसको इसमें कोई पाबंदी नहीं है और जो प्रेग्नेंट वुमेन को भी कोई पाबंदी नहीं है और जो रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट वगैरह जा रहे हैं उनको टिकट दिखानी पड़ेगी। आरडीसी ग्रेटर हैदराबाद जोन ने फैसला किया है कि बस खिदमात सुबह 6 बजे तक रात 9 बजे तक ही चलाई जाएंगी। हुकूमत की तरफ से रात के कर्फ्यू के ऐलान के बाद यह फैसला किया गया। बैन रियासती और तवील फासलाती खिदमात मामूल के मुताबिक चलाई जाएंगी। कोविड प्रोटोकॉल के तहत बस खिदमात अंजाम दी जाएंगी। तेलंगाना में 30 अप्रैल तक सिनेमा थिएटर्स के शो मशरूत तौर पर चलाए जाएंगे। इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। अहकाम के मुताबिक रात 8 बजे तक सिनेमा थिएटर्स बंद कर दिए जाएंगे। उधर सिनेमा थिएटर्स के इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि कोविड कवायद की पाबंदी करें और दाखिले पर सैनिटाइजर का इंतजाम किया जाए। थिएटर के अंदर समाजी फासले को बरकरार रखा जाए। अगर किसी किस्म की खिलाफ वर्जी की जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जराये के मुताबिक तेलंगाना थिएटर्स एसोसिएशन ने बढ़ते हुए कोविड केसेस के मद्देनजर 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक थिएटर्स बंद रखने का फैसला किया है। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। हुकूमत ने खानगी मुसल्लमा स्कूल्स के टीचर्स व नॉन टीचिंग स्टाफ को 2000 रुपए माहाना
और 25 किलो बारीक चावल की जराई के लिए अहकाम जारी किए हैं, जो 21 अप्रैल से 25 अप्रैल के दरमियान तकसीम किए जाएंगे। हुकूमत ने GORT 18 जारी करते हुए महकमे सिविल सप्लाईज को 15 करोड़ 15 लाख रुपए की रकम जारी कर दी है। यह स्कीम स्कूल के दोबारा खोले जाने तक जारी रहेगी। महकमे स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो तफसीलात फराहम की गई हैं, उसके मुताबिक राशन की दुकानात से चावल हासिल किया जा सकता है। रकमी इमदाद तमाम मुस्तहिकीन के बैंक खातों में मुंतकिल की जाएगी। हुकूमत ने कमिश्नर सिविल सप्लाईज से कहा कि वो इस हुक्मनामे की अमलावरी के लिए जरूरी इक़दामात उठाएं। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के तजवीज़ जोनल सिस्टम को मंजूरी दे दी है। मंगल के दिन मरकजी हुकूमत ने गज़ट जारी कर दिया। नए जोनल सिस्टम के मुताबिक वखाराबाद को चार मीनार जोन में शामिल किया गया। उसी तरह तेलंगाना के नए अजला नारायणपेट और मुलुगु को भी जिले का दर्जा दे दिया गया। तेलंगाना हुकूमत के लिए सरकारी मुलाजमत के लिए हाल सबसे बड़ी रुकावट दूर हो गई है। इम्कान है कि बहुत जल्द 50,000 मुलाजमत फराहम करने के वादा हुकूमत पूरा करेगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने श्री रामनवमी के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। ताहम इस साल कोरोना वबा के तनाजुर में रामनवमी तकारीब बड़े पैमाने पर नहीं मनाई जा रही हैं। रियासत के अवाम के हक में अमन और खुशहाली के साथ आरामदाह जिंदगी के लिए प्रार्थना की है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की मेयर विजय लक्ष्मी ने सिकंदराबाद और एलबी नगर जोन के इलाकों में खुसूसी सफाई मुहिम के कामों का जायजा लिया। विजय लक्ष्मी ने किंगकोठी, काचीगुड़ा, नीमोली अड्डा और दीगर इलाकों का दौरा करते हुए कहा कि लिंगोजी गोड़ा तपोवन कॉलोनी के नाले की सफाई। उन्होंने जोनल कमिश्नर से कहा कि CTP प्लांट कायम किया जाए और दोबारा इस इलाके में कचरा डालने पर पाबंदी आयद करें। मेयर विजय लक्ष्मी ने आवाम से अपील की कि वो कचरा सड़कों पर न डालें। सफाई अमला बराबर खिदमात अंजाम न देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सालों से एक ही मुकाम पर खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन के तबादले भी किए जाएंगे। यूथ कांग्रेस के सदर शिवसेना रेड्डी ने कहा कि हालिया जलसे में शिरकत करने से वजीर आला कोरोना वायरस से मुतासिर हैं, तो आम आवाम का क्या हल होगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है। महकमा सेहत ने मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात करने की जरूरत है। TRS और BJP वोटों की खातिर सियासत कर रहे हैं। मोदी सिर्फ पब्लिसिटी के लिए काम आ सकते हैं। जय श्री राम और भारत माता के नारे लगा सकते हैं। TRS पार्टी को भी अवाम से ज्यादा इंतखाबात की फिक्र है। उन्होंने फौरी बलदी इंतखाबात पर रोक लगाने का मुतालबा किया। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सलाह पर उलमा मशाकीन के वफ्द ने कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार से मुलाकात करते हुए इस्लाम के खिलाफ नफरत अंगेज रिमार्क करने और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले उत्तर प्रदेश के मलऊन स्वामी नरसिंह सरस्वती के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। वक्त में मोतमद सदर मजलिस से उलमाए दक्कन मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल पाशा शित्तारी, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा, मौलाना सैयद निसार हुसैन हैदर आगा, मौलाना सैयद अली पाशा खादरी, जियाउद्दीन नैयर, शफीक आलम खां, उमर अहमद शफीक, मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा खादरी, रुकन असम्बली मजलिस अहमद बलाला और दूसरे शामिल थे। कमिश्नर से मुलाकात के बाद मौलाना कबूल पाशा शित्तारी ने कहा कि वक्फे से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं। उन्होंने आगाह किया कि मुसलमान इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने कहा कि मलऊन नरसिंह सरस्वती के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए तवज्जो दिलाई गई है। उन्होंने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर इस वफ्द ने कमिश्नर सिटी पुलिस से मुलाकात की और उन्हें याददाश्त हवाले की। वफ्द में शामिल दीगर नुमाइंदों ने भी तौहीन रिसालत के मुतवातिर वाक़यात पर सख्त बरहमी का इजहार किया और पुलिस से कार्रवाई का मुतालबा किया। मौलाना कबूल बादशाह ने आमतुल मुस्लिमीन से कहा कि वो कोविड के कवायद पर अमल करें। उन्होंने हुकूमत से कहा कि कर्फ्यू के औकात को शब 10 बजे से किया जाए ताकि नमाज तरावी में सहूलत हो सके। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारा इस्लाम अमन का गहवारा है और इसके मानने वाले अलम के अलम बरदार हैं अमन के। और ऐसे वक्त में कभी ये देखा जा रहा है कि इस्लाम के ख़िलाफ़, कभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ और कभी हमारी मुअज़्ज़ज़ किताब कुरान मजीद के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की जा रही हैं। इसके ज़रिए मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँचाया जा रहा है। और शहर हैदराबाद जो एक बेहतरीन शहर है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे फितना परवर लोग पैदा हो गए हैं
जो किसी न किसी तरीक़े से मुसलमानों को और इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर आए हैं और एक दरख्वास्त कमिश्नर पुलिस को दिए हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले में कार्रवाई होगी। हम मुतालबा करते हैं मुसलमानों से कि ऐसे नाजुक वक्त में अपने आप को पेशेंस से रखें, सुकून और इत्मीनान से रहें। यकीनन हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवीज़ साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर आज किराम मशाइख़ निज़ाम का एक वफ़द यहाँ कमिश्नर पुलिस हैदराबाद जनाब अंजनी कुमार साहब से मुलाकात करके एक याददाश्त पेश किया, जो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुख्तलिफ़ बेदबियाँ गुस्ताखियाँ की जा रही हैं, उसके ताल्लुक़ से FIR करने और उस पर एक्शन लेने का मुतालबा किया गया। हमको तवक्को है कि वक्फे से गुस्ताखी जो की जा रही है उसके ऊपर पुलिस सख्त तरीन एक्शन लेगा। हमारा मुतालबा है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। दूसरा ये कि ऐसी कार्रवाई की जाए कि दोबारा किसी की हिम्मत या जुर्रत ना हो सके इसी गुस्ताखी की। मगर हैदराबाद का अमन बरकरार रहे और इस तरीक़े के मुश्तिल करने के जो वाक़यात हो रहे हैं इसकी रोकथाम की ज़िम्मेदारी पुलिस की है, तो इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना पुलिस का फरीज़ा है। मैं उम्मीद करते हैं कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया। मुसलमानों के ख़िलाफ़ में और मुसलमानों के साथ साथ रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, उनके बारे में तमाम तफसीलात उनको दिए हैं और उनसे रिक्वेस्ट किए हैं कि जो चैनल ये अंदाज से बता रहे हैं और जो कुछ ये जो गुज़श्ता दिनों में नरसिम्हा ने जो कुछ ये इसके सरकार की शान में गुस्ताखी किया है, अगरचे कि हमारे MLA साहब ने उस सिलसिले में पहले ही कह दिया है, लेकिन फिर भी हमने एक अपने तरफ से लेटर देते हुए हमारे असद भाई MP साहब के फरमाने पर आज रुजू हुए हैं। रुजू होकर हमारे कमिश्नर साहब को हमने जो कुछ कहना था कहा है और उन्होंने एक्शन लेने की बात कही है। हम उम्मीद रखते हैं हमारे कमिश्नर साहब से कि हमने जितनी दरख्वास्तें उनके सामने रखी है वो उस पर गौर करेंगे और उस पर एक्शन लेंगे। वफ़द उलमा का आया है ताकि हम कमिश्नर साहब को बता सके कि मुसलसल ये जो जुल्म हो रहा है और मुसलमानों के कभी कुरान के ख़िलाफ़ कहा जाता है, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कहा जाता है, इसको रोक लगाना है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सेक्युलर मुल्क है जहाँ पर हर इंसान अपना मज़हब और अपना दीन फॉलो कर सकता है। किस तरह से अपने रसूलुल्लाह पर गुस्ताखाना आमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, फ़िक्र को ईजाद किया जा रहा है कि एक फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद यहाँ पर पैदा किया जाए। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमने आकर मुनज़्ज़म होकर एक मुकाम पर आकर हमने सब आकर कहा है कमिश्नर साहब के सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। वक्फे से जो दजीदा दहनी की बातें और गुस्ताखाना कलमात इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता और हम आज कमिश्नर साहब पुलिस से ख्वाहिश किए हैं कि वो इस ताल्लुक़ से जो भी गुस्ताखाना कलमात इस्तेमाल कर रहे हैं उनका तदारुक करें। हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन मुक़द्दसात के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी सुनना नहीं चाहता। मेरी मुराद मुक़द्दसात से ये है कि सैटानिक वर्सेस सलमान रुश्दी ने लिखी और उसे तस्लीमा नसरीन को जो है हमारे मुल्क में रहने की इजाज़त दी गई। आए दिन मुख्तलिफ़ जगहों से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है जो कि बिल्कुल नाक़ाबिल बर्दाश्त है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी ने CE मेंटेनेंस और C प्रोजेक्ट से नुमाइंदगी करते हुए हल्के में जारी तरक्याती कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया। रुकन असम्बली ने दूसरे मसाइल से भी ओहदेदारों को वाकिफ करवाया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के सरकर्दा कायद व एडिटर स्क्राइब के अमरनाथ का इंतकाल हो गया। वो 70 साल के थे। वो कोरोना से मुतासिर हुए थे और निम्स में ज़ेर इलाज थे। वो यूनियन के 3 मरतबा सेक्रेटरी रहे। उन्होंने मुल्क में वर्किंग जर्नलिस्ट व नॉन वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए कई कामयाब जिद्दोजहद की है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने उनके देहांत पर दुख का इजहार किया। रगों के मुख्तलिफ अमराज के मुतासरीन जारिया कोविड और माह रमजान मुबारक के दौरान किस तरह ग़िज़ा और दवा का इस्तेमाल करें, उनके लिए ओवैसी हॉस्पिटल व असरा हॉस्पिटल में माहिर न्यूरोलॉजिस्ट मशवरे के लिए दस्तयाब हैं।
कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट ओवैसी हॉस्पिटल डॉक्टर मोहम्मद जुहेब ने बताया कि सर का दर्द जिसे आमतौर पर माइग्रेन कहा जाता है, इसके अलावा दौरे पड़ने या स्ट्रोक के मरीज माह रमजान में रोजों की कैसे पाबंदी करें। उन्होंने बताया कि जिनमें इन अमराज की निस्बतन कमतर अलामतें हों वो सहरी व इफ्तार के दौरान मुतवाज़िन ग़िज़ा के साथ तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक दवा का इस्तेमाल करें। मर्ज की शिद्दत वालों के लिए रोज़ा रखने की ममानियत की जाती है। पानी कितनी मकदार में लेना चाहिए, ग़िज़ा में कौन सी चीज़ों को तरजीह देनी चाहिए, इसकी माहिर न्यूरोलॉजिस्ट रहनुमाई करेंगे। उन्होंने कहा कि कोविड क़वायद पर अमल करने का मशवरा दिया गया और मुस्तहक़ अफराद को टीके लेने का भी मशवरा दिया गया। जो सर का दर्द है उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना काफ़ी ज़रूरी है। जो लोग सर का दर्द हफ्ते में 3 से ज़्यादा टाइम पे आ रहा है उनको कुछ प्रोफिलैक्टिक यानी कुछ दवाएं लेना स्पेशली रमज़ान में ज़रूरी है। रमज़ान में दिन के टाइम पे सर के दर्द नॉर्मली जिनको सर का दर्द होता है उनमें ज़्यादा पाया जाता है। इसकी एक वजह होती है डिहाइड्रेशन, जिसे पानी कम लिया जाना कहा जाता है। तो सहर में बिल्कुल कंसिडरेबल क्वांटिटी में पानी लेना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है सहर में खाना बिल्कुल सही तरीके से खाना और फ्राइड आइटम्स अवॉइड करना। तीसरी चीज़ है स्वीट आइटम्स जैसे कि मिठाई वगैरह सहर में अवॉइड करना ज़रूरी है। अगर ये सब करते हुए भी सर का दर्द आ रहा है तो मेडिकेशंस में मॉडिफिकेशंस लाना ज़रूरी है। नॉर्मली माइग्रेन के या हेडेक के जो दवाएं रहते हैं शाम के वक्त दिया जाता है। तो रमज़ान में हमारी एडवाइस ये रहती है कि आप एक बार कंसल्टेशन कर लीजिए। अब हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, उसके बाद ज़रूरत पड़ी ये दवाओं को सहर में भी तब्दील किया जाता है। तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है नींद। स्पेशली इशा के बाद जितना बेहतर हो सकता है और जितना जल्द हो सकता है नींद करना ज़रूरी है। और हो सके दोपहर में बाद ज़ोहर भी 1 घंटा नींद करने से सर दर्द की तादाद और फ्रीक्वेंसी में काफ़ी कमी आती है। सेकंड कॉमन जो कैफियत पाई जाती वो है फ़िट्स की कैफियत। अगर किसी को फ़िट्स इस तरीके के हैं कि रोज़ आ रहे हैं या हफ्ते में 2 से 3 बार पाया जाता है, ऐसे लोग रोज़ा रखने से अवॉइड करें। रोज़ा रखना अवॉइड करना ज़रूरी है। इन लोगों में फ़िट्स की फ्रीक्वेंसी या तादाद काफ़ी बढ़ सकती है। वो लोग जिनको फ़िट्स कभी कभार पाया जाता है जैसे कि कुछ महीनों में 1 आध बार या साल में 1 आध बार, वैसे लोग रोज़ा रख सकते हैं। इनमें करना ये है कि जो सुबह की दवाई है वो सहर में लीजिए और जो शाम की दवाई है बाद इफ्तार लीजिए। नींद का एहतियात रखना चाहिए, जैसा बताया गया था बाद इशा के जल्द से जल्द नींद, बाद इशा और तरावी जल्द से जल्द नींद करें। सुबह में सहर में पानी एडिक्वेट क्वांटिटी में लें और मिठाई का अवॉइड करें। शाम में जब इफ्तार खोला जाता है एकदम कोल्ड वाटर और ठंडे जूसेस को इमीडिएटली खाली पेट लेना अवॉइड करना ज़रूरी है। तीसरी कैफियत जो है पैरालिसिस के अटैक्स। जिनको भी पैरालिसिस पिछले 3 महीने में हुआ है और जो चल नहीं पाते हैं, जो बेड पे हैं, ऐसे लोगों को रोज़ा रखना न्यूरोलॉजिकल गाइडलाइंस के हिसाब से मना है। जिनको पैरालिसिस का अटैक 6 महीने से 1 साल के ऊपर के वक्त में आया है, जो मदद से चल सकते हैं या जो अपने आप से चल सकते हैं, ऐसे लोग रोज़ा रख सकते हैं बट कुछ प्रिकॉशंस के साथ। ऐसे लोगों को हम डेफिनेटली रोज़ा रखने से पहले न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन करने का एडवाइस देते हैं ताकि हमारे असेसमेंट के बाद हम आपको ये रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करके बताते हैं कि आपको रहना है तो किस तरीके से मॉडिफिकेशंस लाने हैं और मेडिकेशंस क्या कंटिन्यू करना है, किस चीज़ को सुबह में लेना है और जो दवाओं को शाम में लेना चाहिए। चौथी चीज़, प्रेजेंटली अभी चूँकि कोविड की वबा काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, हमारा ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की तरफ से यही रिक्वेस्ट है और गुजारिश है कि मास्क बराबर पहनिएगा। मास्क पहनने पर नाक और मुंह दोनों कवर होना ज़रूरी है। नाक से नीचे लेने पर मास्क का मकसद पूरा नहीं होता है, तो मास्क बराबर पहनिएगा। दूसरी चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग, दैट इज़ काफ़ी डिस्टेंस 2 लोगों में अफराद में मेंटेन करना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ सैनिटाइजेशन। आप जब भी घर में एंटर हो रहे हैं पूरी तरीके से हाथ और मुंह अच्छी तरीके से धोना ज़रूरी है। और स्पेशली बुज़ुर्गों से और बच्चों से जब आप मुलाकात करते हैं और आप जब बाहर से आ रहे हैं कुछ वक्त तक अवॉइड करना ज़रूरी है। हुकूमत की तरफ से रात के कर्फ्यू के ऐलान पर मौसर तौर पर अमल किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस रचाकोंडा महेश भगवत ने बात कही।
उन्होंने तमाम रेस्टोरेंट, बार, पब्स, सिनेमा थिएटर, दुकानों और कारोबारी इदारों को रात 8 बजे बंद करने पर जोर दिया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि हुकूमत के अहकाम के मुताबिक जिन्हें कर्फ्यू से इस्तिस्ना दिया गया उन्हें ही कर्फ्यू के दौरान निकलने की इजाजत रहेगी। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि कर्फ्यू कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंगल को गैर मौसमी बारिश और तेज हवाओं की वजह से शहरियों को कदरे राहत मिली। महकमे मौसमियात के मुताबिक दोपहर के वक्त गर्मी की शदीद तमाज़त के सबब दर्जे हरारत 35 डिग्री से मुतजाविज हो गया था। सेपहर मुख्तलिफ मकामात पर मतला अबरालूद, चंद मकामात पर हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। हवाओं की रफ्तार 13 ta 15 किलोमीटर फी घंटा थी। हवाओं व हल्की बूंदाबांदी के सबब गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ हुई। अलबत्ता फ़ज़ा में आलूगी की मकदार को देखते हुए यह सलाह दी गई कि बाहर कम निकलें। जिन अफराद को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है वो एहतियात को मलहूज रखें। किशनबाग में वाक़ खदीम RTA ऑफिस के अग में मंगल के दिन तरकारी की मार्केट लगती है। मुकामी अफराद ने सिलसिले में शिकायत करते हुए बताया कि वहां पहले से ही कचरा जमा हुआ है। इस पर मंडी में कारोबार करने वाले भी अपना कचरा छोड़कर जा रहे हैं। मुकामी अवाम की तरफ से वहां पर कचरा फेंका जाता है, जिसकी वजह से इलाके में अब कचरे का अनबार हो गया, जिससे मच्छरों की अफजाइश हो रही है। चूंकि वहां करीब में मूसा नदी बहती है जो मच्छरों की कसरत में और भी इजाफा कर रही है। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से अपील की कि इस जानिब तवज्जो दी जाए। कोविड के इलाज के नाम पर खानगी दवाखानों की शिकायत कई बार सामने आ चुकी है। 2020 में भी ऐसी ही शिकायत मौसूल हुई थी और अब अलवाल के VIN हॉस्पिटल के एक मरीज ने शिकायत की कि 4 लाख रुपए का बिल अदा न करने पर मुबैना तौर पर उसे हॉस्पिटल के स्टोर रूम में कैद करके रखा गया है। अपने एक वीडियो पैगाम में अलवाल के साकिन रामाराव ने कहा कि गुज़िश्ता 20 दिनों से वो ऐसी ही हालत का शिकार है। उसने पहले ही दवाखाने के इंतजामिया को बताया था कि उनके पास पैसे नहीं है, इसके बावजूद बिल के लिए दबाव डाला जा रहा है। रामाराव ने मुताल्लिका हुकाम से मदद की अपील की है। चादरघाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में हुए सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक महबूबगंज के पास लारी ने बाइक को टक्कर दे दी। बजाज बाइक पर सवार 2 नौजवान हादसे का शिकार है, जिसमें से एक नौजवान मारुति की बरसरे मौका मौत हुई, जबकि सुनील नामी नौजवान को शदीद जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों से जांबर न हो सका। चादरघाट पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। महलूकीन की शिनाख्त मारुति और सुनील की हैसियत से की गई है। महलूकीन के अफराद खानदान में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और सख्त कार्रवाई की दरखास्त की है। एक ऐसे वक्त जबकि शहर में कोविड के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर की किल्लत पाई जाती है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत मुसलसल मौसूल हो रही है। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने इंजेक्शन की गैर कानूनी फरोख्त में मुलविस 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अब्दुल हफीज, शेख जिलानी और मोहम्मद बिन सलीम रेमडेसिविर इंजेक्शन को ब्लैक में जायद कीमत पर फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने बाखबर इत्तला मिलने पर तीनों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 4 इंजेक्शन जब्त किए गए। बताया गया कि हफीज सरदार मेडिकल हॉल के नाम से नामपल्ली में मेडिकल स्टोर चलाता है। कोविड के बढ़ते केसेस की वजह से इंजेक्शन को भारी कीमत पे फरोख्त करने का मंसूबा बनाया गया। 23,000 रुपए में एक इंजेक्शन फरोख्त किया जा रहा था। रंगारेड्डी जिले शंकरपल्ली के म्युनिसिपैलिटी हुदूद में कुंटे से एक नामालूम खातून की लाश दस्तयाब हुई। समझा जा रहा है कि 5 दिन पहले खातून का कत्ल करते हुए उसकी लाश को कुंटे में फेंक दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। मजीद तहकीकात जारी हैं। नाचाराम पुलिस स्टेशन हुदूद के मल्लापुर के सनत इलाके में प्लास्टिक कुर्सियों की कंपनी में आग लगने का वाक़या पेश आया। आग के बुलंद शोलों और धुएं के फैलने से सनसनी देखी गई। 6 फायर इंजन ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है, लेकिन भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट,
माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासत में मंगल से रात का कर्फ्यू, जरूरी खिदमात को इस्तिस्ना, कारोबार 8 बजे तक बंद करने के अहकाम। रियासत में कोरोना के केसेस 6000 के करीब पहुंच गए, 18 अमवात। खानगी मुसल्लमा स्कूल्स के टीचर्स को चावल और माली इमदाद की इजराई के अहकाम, 15 करोड़ 15 लाख रुपए जारी। मलकपेट महबूबगंज के पास सड़क हादसा, लारी ने दी बाइक को टक्कर, 2 नौजवान हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।